मुक्ति किस लिए चाहिए और मुक्ति क्या है। ओके, तो बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है कि क्यों मुक्ति चाहिए, उससे क्या फायदा होने वाला है। तो गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक है, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। कि ये एक स्थिति ऐसी है जिसे प्राप्त करने के बाद, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, कि उसको मिलने के बाद और कुछ मिलने लायक बाकी नहीं रहता। अभी आप देखिए, कितना भी आपके पास पैसा आने दीजिए या जो भी कुछ है, किसी को पूछे कि व्हाट इज योर एम ऑफ लाइफ, तो बोलेंगे अरे यार एक बंगला हो जाना चाहिए, एक गाड़ी होनी चाहिए। ओके, विल इट बी द सैचुरेशन पॉइंट ऑफ योर लाइफ? कोई नहीं बोल सकता। इवन आप देखिए, अभी आपके पास स्कूटर है और एक कार आपने खरीद ली, एक शायद लॉटरी लग गई और एक कार खरीदी आपने, और अच्छी खासी 25 लाख की कार है। तो 25 लाख की तो कुछ कम नहीं होती है, या चलिए लॉटरी लग गई है तो 50 लाख की लगा देंगे। 50 लाख की आपने एक खरीद ली है। अब वो कार आप घर में तो नहीं रखेंगे, आजू बाजू के लोग देखेंगे तो बड़ा मजा आता है, तभी तो हमारा एक कुछ है ना। अदरवाइज क्या उस कार का क्या मतलब। अच्छा ठीक है, बड़े आनंद में है, आपने पेड़े वगैरह भी बांटे हैं, और एक दिन आप जब ऑफिस से आते हैं तो आप घर में जाते हैं और आपके बेटे को पूछते हैं, अच्छा बेटा यहाँ कोई मेहमान आए हैं क्या अपने, छोटी सी बिल्डिंग है उनके कुछ फ्लैट से वहां। तो बेटा बोलता है ना, तो कोई मेहमान तो आजू बाजू में आए नहीं ना, एक कार दिख रही है। अच्छा पापा वो मर्सिडीज ना, वो 1.5 कोटी वाली? हाँ। अब उन्होंने अगर 1.5 कोटी की मिस्टर कुलकर्णी ने, बाजू के फ्लैट वाले मिस्टर कुलकर्णी ने अगर वो ले ली है, तो अभी जिनकी ये अपनी कार थी, हो गया, उनको अपनी कार जो 50 लाख की कार थी, उनको अपनी कार तो अभी ट्रैक्टर से ज्यादा बड़ी नहीं लग रही अभी, बराबर ना। 50 लाख की कार, कितने दिन की तमन्ना थी, वो तो 25 लाख तक की वो सेटिस्फाई थे, फिर भी 50 लाख की मिल गई तो बोले बस अब भगवान कुछ नहीं चाहिए मुझे। फिर भी देखिए, अगर भगवान की कृपा से उनके पास अगर आ भी जाती है 1.5 कोटी की भी कुछ दिन के बाद, लेकिन दूसरे की अगर 3 कोटी की दिखेंगे तो फिर से जलन चालू हो जाएगी, बर्नॉल की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी, एसिडिटी की टैबलेट्स उसको लेनी ही पड़ेगी। तो इसीलिए, फिर इसीलिए मुक्ति का महत्व यही है, इन सब से हमें मुक्त होना है। हाँ लेकिन आनंद तो मिलना चाहिए ना। हाँ, यही तो बोलते हैं ना, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा, कि आपको इतना आनंद मिलता है, इतना आनंद मिलता है। आप बोलेंगे स्वामी जी फिर भी विश्व में कितने सारे आनंद तो है ही ना, उसका क्या। ओके, एक सिंपल सा उदाहरण है, अगर समुद्र है और समुद्र में एक बूंद पानी की गिर जाती है या एक बकेट पानी गिर जाता है, तो क्या लगता है आपको, समुद्र बहुत उछलने लगता है, अरे शपथ, अरे एक बकेट पानी मुझे मिल गया। हाँ, आप बोलेंगे वो तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि समुद्र में इतना जल है, इतना जल है, एक बकेट क्या, पूरी एक रिवर के रिवर अगर उसमें आ जाती है, फिर भी समुद्र को उसका कुछ नहीं, क्योंकि ऐसी कितनी सारी रिवर के बराबर का पानी उसमें है, बराबर ना। तो जिसको ईश्वर लाभ होता है, ईश्वर लाभ माने ही मुक्ति, कोई उसे ब्रह्म ज्ञान बोलता है, कोई ईश्वर लाभ बोलता है, कोई आत्मा साक्षात्कार बोलता है, बराबर। तो वो जब किसी को होता है तो उसका आनंद इतना बड़ा है कि बाकी जो भी आनंद विश्व में जितने आनंद है, वो सब आनंद इसकी तुलना में बिल्कुल कण मात्र है। तो यही मुक्ति है। अदरवाइज हम कितना ही पैसा मिलने दो, कितनी अच्छी नौकरी, कितनी अच्छी छोकरी, कुछ भी मिलने दो, नो सेटिस्फैक्शन।
वो रोमांस भी हमारे जीवन में ओके परमानेंट नहीं रहता। किसी को वो पूछिए ना, आपके मम्मी पापा दादा दादी मौसा मौसी को सबको पूछिए आपके अगर फ्रैंकली रिलेशन है उनके साथ तो बोलना आपका जो पहले रोमांस था वो वैसा अभी भी है क्या, बोलेंगे अरे ना ऐसा नहीं रहता वो, अगर प्रामाणिक है तो। और इसलिए मुक्ति का यही और फिर क्या होता है ना, सिर्फ उतना ही नहीं, वो एक तृष्णा रहती है, वो हमेशा परेशान करती है आदमी को। तो इससे ये आदमी मुक्त हो जाता है, इतना आनंद आ रहा है उसको, वो आनंद वो दूसरे को भी दे रहा है। ऐसा नहीं कि वो स्वार्थी बन गया है। अब स्वामी विवेकानंद, महासारदा, श्री राम कृष्ण, रामदास स्वामी, कितने सारे संत, जितने मीराबाई वगैरह, उनको जैसे एक नारद भक्ति सूत्र में बड़ा अच्छा श्लोक है उनके बारे में, सतरती 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 स लोकान तारयति। वो तो खुद तो तर चुके हैं, संसार समुद्र पार कर चुके हैं और लोगों को भी मदद कर रहे हैं। इसलिए तो स्वामी विवेकानंद के पास वगैरह लोग इतने आते थे, वो आनंद मिलता था। माँ के पास इतने आते थे, उनको आनंद मिलता है। अच्छा फिर आप बोलेंगे, अच्छा हमारे दुख का क्या? ठीक है, ये तो आनंद तो बोल रहे हैं आप, आनंद मिलता है वगैरह, ठीक है, लेकिन दुख का क्या? दुख नहीं आते क्या इन लोगों के ऊपर? आते हैं सभी। देखिए, श्री राम कृष्ण देखिए, माँ शारदा, स्वामी विवेकानंद, कोई भी ऐसा संत नहीं जिनके ऊपर दुख नहीं आते। तो फिर हाँ, लेकिन यही श्लोक हमने जो बोला ना, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते, कि इस स्थिति को जब वो प्राप्त करते हैं तब उनके ऊपर पहाड़ जैसा संकट भी अगर टूट पड़ता है तो भी उनके ऊपर कुछ परिणाम नहीं होता। आप बोलेंगे ऐसा कैसा होता है? कैसे होता है? समझे, एक जगह बहुत बड़ी आग लग गई है और आपके पास कोई ऐसा लिबास है, एक कोई ऐसा ड्रेस है, शायद एस्बेस्टॉस का या ऐसा कैसा ऐसा भी, वो आप आग में जाने के बाद भी आपको कुछ नहीं हो रहा है। तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है कि आग लगे या न लगे? आग अगर लग भी गई है तो आपके ऊपर परिणाम नहीं हो रहा है उसका। इवन सिंपल सा उदाहरण और एक देता हूँ। अगर आप कभी मुंबई गए कंपनी के काम से और 5 स्टार होटल में, वहाँ ताज होटल में आप रुके हैं, आप खिड़की में से देखते हैं कि बहुत बड़ा समुद्र है और उसी समय बारिश का सीजन है और बहुत जम के बारिश हो रही है, और बारिश हो रही है, बादल गरज रहे और बड़ी बड़ी लहरें उठ रही है, आपको बड़ा आनंद आ रहा है। आप क्या बोलते हैं उस समय? बोले अरे और बड़ी लहर उठनी चाहिए। तो उठ गई, बोलते और बड़ी लहर, और जितनी बड़ी लहर उतना तूफान ज्यादा आ रहा है, बराबर ना? तो आपको तो बड़ा आनंद आ रहा है, आप एसी कमरे में बैठे हैं, खिड़की में से देख रहे हैं और भगवान को प्रार्थना भी कर रहे हैं और बड़ी लहर, भगवान फिर से कंपनी मुझे भेजेंगी कि नहीं मालूम नहीं, खुद के पैसे से तो मैं 5 स्टार होटल में आने वाला नहीं हूँ। और देखिए, आप यू आर एंजॉइंग दिस एट द सेम टाइम। वहां से 30-40 किलोमीटर के अंतर पर एक जो मच्छीमार लोग हैं उनकी झोपड़ियां हैं, तो वहां भी तो तूफान चालू है, वहां भी बादल गरज रहे हैं, वहां भी लहरें आ रही, और वो जो मच्छीमार है, वो मच्छीमार लोग भगवान को गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान प्लीज ये बारिश अभी रोक दीजिए, हमारी झोपड़ी टूट जाएंगी, हम बेघर हो जाएंगे, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, हम आपकी संतान है, प्लीज। वो रोते रोते प्रार्थना कर रहे हैं, रो रो कर प्रार्थना कर रहे हैं। सीन तो सेम है, लेकिन एक आदमी एंजॉय कर रहा है, दूसरा आदमी दुख से रो रहा है। तो संकट दोनों के ऊपर आया है, लेकिन एक के ऊपर परिणाम नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरे के ऊपर परिणाम हो रहा है। तो ये आदमी जो है, जो मुक्त हो जाता है, उसकी यह स्थिति रहती है कि उनके ऊपर दुख तो आता है लेकिन परिणाम नहीं होता। जैसे हम
एक बहुत सुंदर उदाहरण देखते हैं हम, भगवान रामचंद्र। एक गीता में और एक बहुत अच्छा श्लोक है, जो भक्ति योग चैप्टर है, 12वां चैप्टर, उसमें एक श्लोक है, अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतौ गतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिय। ऐसा लक्षण वाला भक्त में मुझे प्रिय है। तो उसमें उदासीन शब्द है। उदासीन माने अरे उदास हो गया वो, ऐसा नहीं, वो उदास नहीं। उदासीन माने उसका अर्थ बहुत सुंदर अर्थ है। उद आसीन, वो ऊपर बैठा हुआ है। कितना ऊपर बैठा है कि अगर नीचे आग लग जाती है तो भी ऊपर उसको, उसकी ज्वालाएं वहां तक उसको पहुंच नहीं सकती। अब भगवान रामचंद्र के बारे में देखिए, राज्याभिषेक होता है फिर भी शांत है। हमारे जीवन में अगर अरे राज्याभिषेक क्या, पूरा राज्य अगर हमको मिलता है क्या, एक साल सिंपल वार्ड मेंबर हम बन जाते हैं तो बंदर जैसा उछलना चालू कर देंगे हम। और यहाँ तो भगवान रामचंद्र देखिए कि पूरा राज्य मिल गया फिर भी शांत है। और दूसरे दिन उनको वनवास जाना पड़ रहा है। उनका कोई दोष नहीं, कुछ भी गुनाह नहीं है किया उन्होंने, फिर भी वनवास जा रहा है। रो रहे क्या, मलिन चेहरा हो गया है ना। वो राम नाम संकीर्तन में आप बोलते हैं ना, तथा न ममलो वनवास दुखता, और उसकी पहली लाइन क्या है, प्रसन्नता प्रसन्नता यान गता अभिषेकता, बराबर, तथा न ममलो वनवास दुखता। तो इतने ऊपर बैठे तो आप बोलेंगे फिर आनंद क्यों नहीं हो रहा था उनको, अभिषेक हुआ तो। अरे भैया फिर से वही बात आ गई। आप मुझे बताइए, आप स्टडी सेंटर आप चला रहे इंदौर में, अभी तो कोविड है इसलिए, कुछ दिन के बाद कोविड खत्म हो जाने के बाद आप कल्पना करते हैं कि आप सेंटर में बैठ के बंकी महाराज आपका क्लास ले रहे हैं, और स्पेशल गेस्ट, आज जैसा मुझे यहाँ आपने स्पेशल गेस्ट बुलाया है, वैसा आपने बिल गेट को बुलवाया है, और आए भी है बिल गेट। आपकी बोलेंगे अच्छे बच्चे लोग हैं इसलिए बिल गेट आपके कंपाउंड में आए। और जैसे उतरते हैं गाड़ी से, उनको 2000 की एक नोट मिल जाती है। तो क्या लगता है आपको, 2000 नोट की मिलने के बाद वो उछलने कूदने लगेंगे बिल गेट, और भगवान 2000 की नोट, अरे इंदौर आश्रम में बार बार आना चाहिए यार, गाड़ी से उतरते ही यहाँ 2000 की नोट मिल गया। कभी नहीं। वो बोलेंगे ऐसे तो लाखों करोड़ों अवजो 2000 की नोटें मेरे पास है, बराबर ना। वैसे भगवान रामचंद्र भी जो है ना, उनको जो राज्याभिषेक हुआ है उसका जो आनंद है उससे भी करोड़ों गुना, अनंत गुना आनंद पहले ही उसमें है। इतना ऊपर पहुंच चुके हैं वो, खुद आसीन इतना ऊपर बैठे हैं, और दुख का इतना ऊपर बैठे हैं कि ये दुख की ज्वाला भी नहीं उनके पास पहुंच रही है। और ये हमने ये जो श्लोक में बोला था, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। कि दुख का पहाड़ भी अगर उनके ऊपर टूट पड़ता है तो भी उनके ऊपर उसका परिणाम नहीं होता। हाँ, दूसरे के दुखों से वो विचलित होते हैं, दुखी होते हैं, दूसरे को मदद भी करते हैं। ये सभी संतों के बारे में हम देखते हैं, और इसलिए हमको मुक्त होना है। तो यही मुक्ति का तात्पर्य यही है, और इसलिए हम लोगों को मुक्त होना है। अदरवाइज देखिए, ऑलवेज हम ना भागे जा रहे भागे जा रहे भागे जा रहे हैं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, और कभी भी वो तृष्णा हमारी कभी भी शांत नहीं होती। जैसे इनका एक उदाहरण देखते हैं हम, ययाति राजा देखिए, कुछ कारणवश या फिर जो हो वो बुढ़ापा आ गया है। अब देखिए बुढ़ापा आ गया है फिर भी उनकी जो भोग तृष्णा शांत नहीं हुई है। इतना ही नहीं, वो आदमी कितना लाचार हो जाता है देखिए। वो अपने पुत्रों के पास जाता है, मुझे तो बुढ़ापा तो आ गया, वृद्धावस्था आ गई, लेकिन मेरी तृष्णा अभी भी शांत नहीं हुई है। क्योंकि इसको एक तुकार, जीने मेले लाजिरवाणे, ये जो जीना है ना, लज्जास्पद जीना, खुद के बच्चों के पास जाके बोल रहा है ये आदमी, मेरी तृष्णा शांत नहीं हुई है। तो बोले आप में से कोई मुझे अपना यौवन दे सकता है क्या। सब लड़के ना बोलते हैं, सिर्फ एक ही जो छोटा लड़का है वो बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं आपका
मेरा यौवन आपको देता हूँ। अब उस समय शायद साइंस उतना एडवांस होगा कि वो अपना यौवन इसको दे सकेंगे, इनका बुढ़ापा उन्होंने स्वयं ले लिया। तो और कई वर्षों तक उन्होंने भोग लिए। क्या लगता है आपको फिर क्या हुआ होगा? इतने वर्षों के बाद, इतने भोग लेने के बाद वो बोलते हैं, न जातु काम कामानाम उपभोगे न शाम्यते हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एव अभिवर्तते। बोले ना ना, ये कभी भी ये तृष्णा शांत नहीं है। हमें लगता है कि और कुछ भोग लेने के बाद ये तृष्णा शांत हो जाएगी, लेकिन बोले कैसा है, जैसे मुझे आग को बुझाना है, और आग में किससे बुझा रहा हूँ, उसमें घी डाल के, तो कभी वो आग बुझने वाली नहीं है। तो ये तृष्णा हमारी वैसी ही बनी रहेगी। शरीर, मन, पैसा, पावर, और इस सब से हमें मुक्त होना है। इसलिए कुछ घर द्वार छोड़ देना है ऐसा भी नहीं है। हम घर में रह के भी क्या कर सकते हैं? क्या उपाय बताया ठाकुर महास्वामी जी ने? जो हमारे गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है उसका हम ठीक से जप करते हैं, उसका धीरे धीरे समय बढ़ाते हैं, उस जप की क्वालिटी बढ़ाते हैं हम। दिन भर और एक काम, सवेरे एक बार जब हो गया, शाम को बड़ी मुश्किल से हो गया, आधा आधा घंटा हो गया, नो, इट विल नॉट डू। आप लोग जो मेडिटेशन मेडिटेशन बोलते हैं ना, फिर व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेटिव मूड इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिटेशन। मेडिटेशन का वो मूड चाहिए आपको। एंड व्हाट इज मेडिटेशन मूड? आप देखिए, दिन भर आप अगर मूला खाते हैं, मूला मालूम है ना आप लोग को, रेडिश, तो दिन भर आप मूला खाते हैं और रात को बोलेंगे एक आम खाया छोटा सा, दिन भर तो मूले खाए आपने, और रात में आम खाया थोड़ा सा, और आप बोलते हैं ना यार बस मूला बहुत हो गया, अब मुझे ना आम की डकार आनी चाहिए। आने वाली है क्या कभी? कभी नहीं। आप दिन भर मल्लिका, दीपिका, इनके मूवी देख रहे हैं और बोलेंगे अरे भी नवरात्र है, अच्छा प्रवचन सुना है, अब चलो दुर्गा देवी का मैं ध्यान करता हूँ, डीप मेडिटेशन। और कौन सी देवी सामने आने वाली है अभी आंख मिटाने के बाद? तो इसीलिए हम जो बोलते हैं ना मेडिटेशन मेडिटेशन, तो ये आधा घंटा और एक घंटे का मेडिटेशन में विशेष फायदा नहीं होने वाला है। फायदा नहीं होने वाला है ऐसा नहीं, विशेष नहीं होने वाला है, अनलेस एंड अनटिल यू हैव दिस मेडिटेटिव मूड पूरा दिन भर। इसलिए और एक शब्द है, 22 आवर्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन 2 आवर्स। 2 आवर्स ऑफ व्हाट? सो कॉल्ड मेडिटेशन। ये जो 22 घंटे जो है, उसमें हम क्या इंप्रेशन लेते हैं? अदरवाइज देखिए, मेरा एक कमरा है और एक खिड़की है, उस खिड़की में से मैं कचरा बाहर फेंक रहा हूँ, बहुत कचरा पड़ा है, लेकिन एक बड़ा दरवाजा मैंने खुला छोड़ दिया और ट्रक भर भर के यहाँ अगर कचरा आ रहा है, तो ये हमारी रूम है, कभी भी स्वच्छ नहीं होगी। इसलिए दिन भर में हमने बहुत अलर्ट रहना चाहिए। हमारी एक्शन, हमारे थॉट्स, क्योंकि थॉट्स के ऊपर हमारी एक्शन निर्भर रहती है, और जो एक्शन रहती है उसके हमारे ऊपर संस्कार होते हैं। संस्कार होने के बाद फिर से वही एक्शन हम रिपीट करने के चांसेस और ज्यादा रहते हैं। वो एक बार एक्शन की कि फिर से वो संस्कार गहरे होते हैं और फिर से वही एक्शन चलता ही रहता है चक्र। जैसे एक उदाहरण देखिए, एक बहुत पुराने जमाने में फिल्म थी ड्रैकुला। एक कल्पना कीजिए कि वो ड्रैकुला नाम का बड़ा बड़ा एक राक्षस है, भूत है, जो भी है, और वो खून पीता है, और खून पीने के बाद उसे बड़ी ताकत मिलती है, और ताकत मिलने के बाद क्या करता है वो? और ज्यादा खून पीता है, और ज्यादा खून पीने के बाद और ज्यादा ताकत। तो हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है। तो हमको भी खून पीना है या अमृत पीना है? तो एक खून पीना है माने गलत संस्कार लेना है। जितने गलत संस्कार लेंगे हम, उतना हमारा गलत मन, मन एक ही रहता है, लेकिन अभी समझाने के लिए हम बोलेंगे कि दो प्रकार के मन है। तो हमारा
मुताबिक गलत मन उतना पावरफुल हो रहा है और वो वैसे ही एक्शन कर रहा है गलत। और अगर हम अमृत पीते हैं, अच्छी एक्शन, अच्छे थॉट्स हम लेते हैं, तो हम अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम करने के बाद अच्छे संस्कार होंगे, अच्छे संस्कार होने के बाद फिर से अच्छी एक्शन होंगी। तो ये करते करते हम इससे धीरे धीरे छुटकारा पा सकते हैं। मुक्ति एक दिन परमानेंट मुक्ति आएगी, लेकिन रोज के जीवन में भी थोड़ी थोड़ी मुक्ति हम पा सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे, ठीक है मेरी खाने में बड़ी इच्छा है, आज बोलेंगे मुझे आज मुक्त रहना है, तो आज जो भी मिलेगा मैं उससे आनंद में खाऊंगा। इवन रसगुल्ला, आज मैं विचार करता हूँ कि आज जो भी मीठे मीठी मिठाई या मीठी डिश बनाएंगे, मैं बिल्कुल, समझो अगर रसगुल्ले बनाए घर में तो मैं एक ही लूंगा। तो हो गए, आप तो कुछ क्षण के लिए मुक्त हो गए हैं। आज मैं बिल्कुल शांत रहूंगा, जरा भी इरिटेट नहीं होऊंगा। और अगर आप ऐसा हो सके तो आप कुछ क्षण के लिए मुक्त हो गए। और ये अवस्था हमारी अगर परमानेंट हो जाती है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है उसके लिए। और एक अच्छा है, हम प्रार्थना बहुत कर सकते हैं। जो भी हमारे वीकनेसेस है, इम्प्योरिटी है, पॉजिटिव नेचर है, अटैचमेंट है, क्रोध आता है, तो उसके लिए भी भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान प्लीज मेरा दिमाग एकदम शांत कीजिए, मैं सब में आपको देखूं, आपका ही स्मरण करूं। जैसे स्वामी जी एक बहुत अच्छा शब्द यूज करते हैं ना, वर्क इज वर्शिप। कितनी बार हम वर्क इज वर्शिप करते हैं? तो हमने बोलना चाहिए कि मैं जो भी कर्म करूं, एक बहुत अच्छा श्लोक है, यद्यत कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। मैं जो भी कर्म करूं, हे ईश्वर वो सब तुम्हारा कर्म हो, तुम्हारी पूजा हो। जो भी मैं कर्म करूं, तो मैं ऑफिस का जॉब हो या मैं बुक स्टॉल में काम कर रहा हूँ, जो भी, ये सब भगवान आपकी पूजा। तो ये भाव धीरे धीरे आने से फिर कर्म कर्म योग में तब्दील हो जाता है। स्वामी जी बोलते हैं ना, वर्क इज वर्शिप। लेकिन राजा महाराज क्या बोलते हैं? 3 स्टेप बताया राजा महाराज ने, वर्क एंड वर्शिप फर्स्ट, माने आप काम भी कीजिए और आपका जप ध्यान वगैरह भी कीजिए, पढ़ाई, जप ध्यान, चिंतन, प्रार्थना। देन स्लोली वर्क एज वर्शिप, एंड देन फाइनल स्टेज वर्क इज वर्शिप। तो इस ढंग से करने से हमें मुक्ति तक धीरे धीरे पहुंच जाएंगे। तो मुझे लगता है मैं अभी 15 और 5, 20 और 3, 23 मिनट तक मैं लगभग बोल चुका हूँ। तो अभी आपके जो क्वेश्चन अगर कुछ होंगे तो वो आप पूछ सकते हैं। प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, मुझे पूछना था कि क्या हमारे प्रेजेंट कर्म प्रारब्ध को काट सकते हैं? हाँ, माँ भी बोलती है कि अगर हम अच्छा काम करते हैं, सेवा करते हैं, जप ध्यान करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, तो हमारा प्रारब्ध उससे कम हो सकता है। और इसलिए माँ बोलती है कि प्रारब्ध के अनुसार अगर हमको तलवार बैठने वाली थी, तो वो सुई के चुभन के ऊपर ही निपट जाता है। प्रणाम महाराज जी। नमस्कार। महाराज जी, मेरे वैसे 2 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन का जवाब तो मुझे मिल गया। स्वामी जी ने कहा निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग, 2 मार्ग बताएं। तो निवृत्ति मार्ग तो कठिन बताया है, हम लोगों के लिए प्रवृत्ति मार्ग बताया है, जो भोग करके, तो आपने बताया कि आग में घी डालकर तृष्णा बुझाने वाली बात थी। तो उसके लिए जो आपने मेडिटेशन मूड दिन भर रहना चाहिए, तो क्या यह पॉसिबल है हम लोगों के लिए? मतलब हम संसार में जो कार्य करते हैं, चाहे घर में हो या बाहर हो, उसके साथ एक स्वामी जी कहते हैं कि मेरा कहने से ही क्लेश उत्पन्न होगा, जो मेरा मेरा हम सब करते रहते हैं। तो ये जो अनासक्ति का भाव हम बढ़ाएंगे, तो उसके साथ जो पारिवारिक या
हमको संसार में जो उससे भी तो क्लेश उत्पन्न होता है, एक प्रैक्टिकली वे में देखा जाता ओके है, ओके, क्योंकि हम सही बताता हूँ। से अपना नहीं दे सकते हैं। ओके, नो नो प्रॉब्लम। अभी जो मेरा मेरा बोलने से प्रॉब्लम आता है और फिर हम संसार में ठीक से काम नहीं कर सकेंगे वगैरह वगैरह, अब तो मेरा मत बोलिए ना, ये भगवान का बोलिए। अगर आप देखते हैं कि श्री राम कृष्ण ने आपके यहाँ 2 बच्चे रखे और आपको बोला कि भाई ये मेरे बच्चे हैं, इसकी ठीक से देखभाल करना, क्या करोगे तुम? पूरी जिंदगी पर उनकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल करोगे, बोलोगे अच्छा तुम मेरे हैं, या ऐसा बोलोगे क्या तुम? नहीं बोलोगे। ये तो भाई भगवान के श्री राम कृष्ण ने दिए, इसलिए मैंने बहुत अच्छा उनसे उनका संभाल करना चाहिए। इवन मैं थोड़ा सा फटी गद्दी पे सोऊंगा लेकिन उनके लिए अच्छा, क्योंकि श्री राम कृष्ण ने दिया है उनको। तो मैं उनके उनमें अभी उन बच्चों में श्री राम कृष्ण ही देख रहा हूँ बार 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 बार। तो हो गया, वो तुम्हारा मेडिटेशन भी श्री राम कृष्ण के ऊपर हो गया। अच्छा, उन बच्चों ने कभी कंप्लेंट की कि हमारी सेवा ठीक से नहीं हुई? जब ये भगवान के ऐसा सोचने के बाद तो उनकी सेवा और बहुत अच्छी से हुई। अच्छा, यहाँ भी बहुत क्लेश हो रहे हैं और कुछ प्रॉब्लम आ गया संसार में, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं अभी। राधा बोलेंगे अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। तो ये एटीट्यूड करने से अच्छा हो सकता है। संसार आप लोगों का भी है, हमारा भी है। हम आश्रम में रहते हैं, इतने सारे भक्त लोग हैं, बुक स्टॉल है, कैश है, अकाउंट है, सब है। लेकिन एटीट्यूड चेंज करने से ठीक होता है, फिर कोई प्रॉब्लम। हाँ, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कॉन्शियसली हमको करना पड़ेगा, हो जाएगा फिर। महाराज जी, जैसे मेडिटेशन मूड की बात करी है, इसमें जैसे हम एक अलग आनंद की अवस्था में धीरे धीरे जाते हैं, अपने में बिल्कुल। तो वो जो मूड होता है, हम मतलब कार्य में फिर बाहरी मूड उतना नहीं लगा पाते हैं, ये जो डिस्टरबेंस होता है दोनों ओके चीजों में। ओके 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 ओके। अब ठाकुर बोलते हैं कि आंख मीटने के बाद ही भगवान दिखते हैं, आंख खोलने के बाद नहीं दिखते हैं। वो दिख सकते हैं अगर हम सिंसियरली प्रैक्टिस करेंगे, भगवान को व्याकुल होकर प्रार्थना करेंगे। और एक बात 100% मैं लिख के देता हूँ कि काम करते समय अगर आनंद नहीं मिलेगा और भगवान में अगर मन नहीं लगेगा ना, तब उसमें भगवान नहीं दिखाई देंगे, तब सिर्फ दुनियादारी दिखाई देगी, तो आपका मेडिटेशन भी हो ही नहीं सकता। आप जैसा बोला ना, फिर 22 घंटा तो आप दुनियादारी देख रहे हैं, तो फिर आंख मिटने के बाद कैसे भगवान देखेंगे? डीप मेडिटेशन होगा ही नहीं 100%। तो ये तो ऐसा ही हुआ ना, फिर मैंने दिन भर मूला खाया और अभी मैं बोल रहा हूँ कि आम की डकार आ रही है, पॉसिबल ही नहीं। और इसलिए जितना मैं अच्छा सा ये सब भगवान, ये जो आप आश्रम में गए सेवा की, मैंने भगवान की बंकिम महाराज की सेवा नहीं की, उनको प्रसन्न करने के लिए नहीं किया, विष्णु महाराज को प्रसन्न करने के लिए नहीं किया, मैंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया है। घर में भी माताजी पिताजी की सेवा की, भाई बहनों की, बच्चों की, दोस्तों की, वो भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए। फिर से वो श्लोक दोहराता हूँ, यद्यत कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवाराधनम। आप अगर हम भगवान की पूजा भी करते तब मेडिटेशन तो नहीं करते, लेकिन ठाकुर के आप मंदिर में अगर काम करते हैं, उनको अच्छा सा पोंछ रहे, फूल दे रहे, चंदन दे रहे, तो अरे बहुत मजा आया, आज मंदिर के अंदर तक जाने को मिला। तब तो हम मेडिटेशन नहीं कर रहे ना, बाह्य पूजा कर रहे हैं, लेकिन ठाकुर की कर रहे हैं, तो वो पूजा जैसे ही हो रहा है। अब फिर वो भाव आप थोड़ा फिर मेडिटेशन में बैठेंगे तो बड़ा मजा आएगा। तो ये एक हमारा एटीट्यूड चेंज करेंगे, बिल्कुल होगा। धन्यवाद और महाराज जी। बहुत अच्छा। मैं सिर्फ 2 सूचनाएं देता हूँ कि आपको इसके बाद भी कभी कुछ प्रश्न पूछना है तो मेरा नंबर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्योंकि कॉलेज में महाराष्ट्र में, जैसे बंकिम महाराज ने बताया कि सैकड़ों लेक्चर्स हुए पुणे के आजू बाजू में, तो उन सभी लोगों के पास मेरा नंबर रहता है। तो मेरा नंबर है 9921331314, 9921331314। ये एक सूचना हुई, आप कभी भी प्रश्न पूछ सकते हैं। दूसरा, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि स्टेटस के बारे में, मैं रोज एक स्टेटस डालता हूँ और वो हिंदी में रहता है। तो अभी उत्तम भक्त के लक्षण जो है 12वां चैप्टर गीता का, उसके ऊपर हमारा चल रहा है, और रोज एक इंसिडेंट बताता हूँ, फिलोसॉफी नहीं रहती उसमें।
अगर आज का शब्द जैसा ये उदासीन शब्द हमने बोला, तो बस वो रामचंद्र का जो उदाहरण है वो शायद आज के इसमें वो रामचंद्र जी का वो उदाहरण है, वो इंसिडेंट बराबर। वो अगर आपको देखना है तो भी आप देख सकते हैं। तो उसके लिए मेरा नंबर आपके पास और आपका नंबर मेरे पास से होना चाहिए। और तीसरी एक सूचना, अगर आप में से कोई मराठी अगर जानता है एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड, तो एवरी सैटरडे शाम को 7 बजे स्वामी विवेकानंद का जो कर्मयोग है उसमें मराठी के ऊपर हमारे ऑनलाइन एक प्रवचन रहता है। तो उसमें अगर किसी को रुचि है तो वो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो आप लोगों से मिलकर बहुत आनंद हुआ और बंकी महाराज का भी दर्शन बहुत सालों के बाद हुआ। तो शायद हम लोग बेलूर मठ गए थे, उसके बाद बंकी महाराज हमारी पहली बार ही हम देख रहे एक दूसरे को, है ना। ओके, तो आप सब लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो भगवान की इच्छा हुई तो हम लोग फिर मिलेंगे। ओके, नमस्कार। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।